नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अन्योक्ति अलंकार के बारे में बताऊंगी। अन्योक्ति अलंकार है क्या, उसकी परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण द्वारा मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अन्योक्ति। अन्य का मतलब है दूसरा या दूसरों, और उक्ति मतलब कथन, अर्थात यहाँ पर किसी कथन के द्वारा किसी को बात कही जाए लेकिन दूसरे माध्यम से की जाए, वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि बात सीधे सीधे ना कहते किसी उदाहरण के द्वारा या किसी कथन के द्वारा मतलब बतलाई जाए, तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। अब थोड़ा हम परिभाषा और अर्थ के अनुसार भी जानेंगे इसको, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है वहाँ पर आप प्रस्तुत को प्रस्तुत करके दर्शाया जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मतलब कि हम किसी से बात कर रहे हैं और बोल दूसरे के बारे में रहे हैं मतलब। तो अब हम जानते हैं अन्योक्ति अलंकार के बारे में। जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे ना कहकर किसी के सहारे की जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब हम इस परिभाषा को समझेंगे। जहाँ पे उपमान अर्थात अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत नहीं है, के बहाने उपमेय यानी प्रस्तुत का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे ना कह के हम घुमा फिरा कर कह देते हैं, तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। अब हम इसको एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्टीकरण देंगे। जैसे एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत अच्छी कविता है, अबे सुन बे गुलाब पाई गर खुशबू, पाई गर खुशबू खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। यहाँ पर गुलाब और खाद के माध्यम से पूंजीपति वर्ग को उनकी वास्तविकता का या वास्तविक स्थिति का विश्लेषण या वर्णन किया गया है कि एक्चुअल में उनकी वास्तविक स्थिति है क्या। तो इन पंक्तियों में देखिए, अबे सुनबे गुलाब यानी पूंजीपति वर्ग, पाई गर खुशबू, अगर आपको ये मतलब ये खुशबू मिली है तो किस माध्यम, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, मतलब आपको जो खुशबू प्राप्त हुई है या तुझे जो खुशबू मिली है वह खाद के माध्यम से प्राप्त हुई है, क्योंकि उसमें आपको अच्छी खाद मिली, इस कारण तेरी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है। डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, डाल पर इतरा मतलब उसी गुलाब के बारे में बोला गया है कि तू उस ओहदे पे पहुंच के, मतलब ऊंची डाली पे जो निकला है उस पे पहुंच के इतना क्यों इठला रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूंजीपति वर्ग को संपन्न होने के लिए मजदूर वर्ग की आवश्यकता होती है। अर्थात गुलाब को संपन्न होने के लिए क्या आवश्यकता है, अच्छे खाद पानी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पूंजीपति एक वर्ग है, या पूंजीपति को संपन्न होने के लिए अच्छे मजदूर और ये हमें जो मजदूर वर्ग या
निम्न स्थिति के लोग होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, तभी वो अच्छा पूंजीपति मतलब एक रईस बन पाता है। और वो अपनी रईसता पे क्यों उठला रहा है? क्योंकि वो मजदूर वर्ग के सहारे वहाँ पे पहुँचा है, अर्थात उसको उसकी स्थिति क्या है, वह मजदूर वर्ग का खून चूस के मतलब उसकी मेहनत की कमाई को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर उस स्थिति में पहुँचा है कि वह पूंजीपति बन सके। तो यहाँ पे पूंजीपति की स्थिति का वर्णन बताया गया है कि वह कैसे पूंजीपति बना, या गुलाब के माध्यम से यहाँ पे और खाद के माध्यम से स्थिति का वर्णन किया है, अर्थात यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। ऐसे ही एक हम दूसरे उदाहरण को देखेंगे। माली आवत देख कर कलियां कहें पुकार, फूली फूली चुनी लई काली हमारी बार। अब आप इन पंक्तियों में देखेंगे कि कलियों के टूटने के बहाने मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया इन पंक्तियों में। अब वह कैसे है उसका अर्थ के माध्यम से हम जानेंगे। माली आवत देख कर कलियां कहें पुकार। माली को आता हुआ देख कर कलियां कह रही हैं पुकार करके, फूली फूली चुन ली, अर्थात जो फूल बन गए उनको उसने ले लिया। और कल काली मतलब कल हमारी, जब हम फूल बन जाएंगे तो हमारी बारी भी आएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि माली अर्थात यमराज को आता हुआ देखकर जो मतलब उनके पड़ाव पे पहुंच गए हैं, यमराज उन्हें ले जाता है। कल जो उनके पड़ाव पे नहीं पहुंचे वह पहुंच जाएंगे, फिर यमराज उन्हें भी ले जाएंगे अपने साथ। अर्थात यहाँ पे मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है माली के कलियों के माध्यम से। तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर कलियाँ हैं, माली यमराज है, मतलब किसी और के जरिए यहाँ पे बात को स्पष्टीकरण दिया गया है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम जानेंगे। फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी काटे उदास। अतः इन पंक्तियों में आपको फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी काटे उदास। फूल यानी सुख, समृद्धि, प्रेम का प्रतीक है, और कांटे दुख भरी जिंदगी का या दुख का प्रतीक है। तो यहाँ पे बोला गया है पंक्तियों में, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास। अतः सुख का जीवन कुछ लोग जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वह दुखी हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, फूलों के माध्यम से किसी की जिंदगी का वर्णन किया गया है कि वह फूल मतलब संपन्न है, सुखी है, लेकिन उनके जीवन में कहीं पर छोटा सा या बड़ा सा एक दुख है। तो आज हमने अन्योक्ति अलंकार के बारे में जाना कि अन्योक्ति अलंकार क्या है, कि कोई भी कथन के माध्यम से किसी को बात घुमा कर कही जाए, या कथन किसी और कथन के द्वारा कोई जो बात हम कहना चाह रहे हैं
वह ना कह के दूसरे माध्यम से की जाए तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।